उठ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रास्ता ख़त्म हो भी जाए पर उम्मीदें ख़त्म ना होने पाएं। दिल में एक दिया जुनून का, ख्याल रखना कहीं बुझ ना जाए। तुम हो मैं हूँ पर तुम्हारी खुशियाँ तुम ही से हैं। मुश्किलों से लड़ना खुद से नहीं और दिल में प्यार का दरिया बस बहता ही जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हम सभी हाउसवाइफ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पहला काम कुकिंग पार्ट। उदय के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं और जैस्मिन की भी क्लासेस ऑन हैं। एज़ यूजुअल पहले उदय निकलेगा, उसके बाद जैस्मिन। दोनों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। टिफिन्स वगैरह तो अब दोनों में से कोई भी लेके नहीं जाता है, तो कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा बना दूँ जिसे वो भरपेट खा सकें। दोनों को बचपन से ही रोल्स बहुत पसंद आते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स आप बना सकते हैं। फिलिंग के लिए आप कुछ भी जो बच्चे आपके पसंद करते हैं वो आप फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वेजिटेबल्स के साथ यहाँ पे पनीर ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें टोफू भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो इसमें आलू ऐड कर सकते हैं। आलू के साथ थोड़े से कॉर्न्स ऐड कर लीजिए। बॉइल्ड चना अगर आपने फ्रीज करके रखे हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं। मतलब कुछ भी फिलिंग कुछ भी बनाइए। थोड़ी सी उसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल दीजिए तो बच्चे आपके खुश होकर खा लेते हैं। मैंने फिलिंग में पनीर के साथ साथ वेजिटेबल्स, नमक डाला था, सोया सॉस और साथ में चिली सॉस थोड़ी सी डाल दी थी उसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग। और रोटी को फिल करने से पहले ग्रीन चटनी में थोड़ा सा मैंने कर्ड ऐड किया है। उसको मिक्स करने के बाद उसको पहले अप्लाई किया है, देन हम इसमें फिलिंग डालेंगे। और बस बच्चों के फेवरेट टेस्टी एंड हेल्दी रोल्स मिनटों में तैयार हो जाते हैं। उदय का आज आईटी का एग्ज़ाम है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे वो मुझे समझा रहा है ताकि उससे वो सारे पॉइंट्स याद रहें। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, उदय लेफ्ट हैंड से खाता है। ये देखकर आप सबने बहुत सारे मैसेजेस किए थे कि बहुत गलत चीज़ है कि उदय लेफ्ट हैंड से खाता है। उदय लेफ्टी है, इसीलिए वो लेफ्ट हैंड से खाता है और हमने उसे कभी रोका भी नहीं, क्योंकि मुझे इसमें कुछ भी बुरा नहीं लगता है। लेफ्ट हैंड भी राइट हैंड की तरह हमारी बॉडी का ही एक पार्ट है, तो अपने बॉडी पार्ट्स के साथ ही ये पार्शलिटी क्यों? सिर्फ हमारी थॉट्स ही चीज़ों को अच्छा या बुरा बनाती हैं। एटलीस्ट अपने बॉडी पार्ट्स के साथ तो हमें ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। घर के पास एक पर्टिकुलर स्टॉप तक जैस्मिन उदय को छोड़ती है। उसके बाद वहाँ से उदय के मैम ही उसे पिक एंड ड्रॉप करते हैं। इस क्रिटिकल सिचुएशन में मैम ने हमारा बहुत साथ दिया। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू हर। कम ऑन, ईट। इसको सेट मत करना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ फेंकती रहना। समर की क्लोज वाला बैग जैस्मिन ने निकाल के बाहर तो रख दिया है और रोज उसमें से जो चाहिए वो निकाल के पहन लेती है। डेली उसकी क्लासेस होती हैं जिसकी वजह से उसे टाइम नहीं मिल रहा। मुझे कहा गया है कि आप तो बिल्कुल नहीं करोगे क्योंकि आप मेरे कपड़े फेंक देते हो, लेकिन मैं सिर्फ वही कपड़े डिस्कार्ड करती हूँ जो उसके पहनने लायक नहीं है। उसने प्रॉमिस किया था कि वो संडे को ज़रूर कर देगी, लेकिन आधा संडे उसने रिलैक्स किया और आधा संडे अपनी पढ़ाई। तो ये काम फिर फाइनली आज मुझे ही करना पड़ेगा। ये बात मैंने उसे बोल दी थी कि मैं सब सेट कर दूंगी लेकिन कुछ भी नहीं फेंकूंगी। डेली जाने से पहले एक सुडोकू को सॉल्व करके जाती है एंड आई थिंक इस पजल को डेली सॉल्व करना ब्रेन की अच्छी एक्सरसाइज कर देता है। न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ने की मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि सारी न्यूज़ मम्मा ही सुना देते हैं। मैं तो न्यूज़पेपर में सिर्फ अच्छे आर्टिकल्स पढ़ती हूँ। चलिए, बाकी सबके लिए तो ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। अपने लिए भी ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे रोटी नहीं खानी। आप सबको पता है ब्रेकफास्ट में मैं रोटी नहीं खाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और टमाटर काट के डाले हैं। उसमें डाल दिए हैं 2 अंडे।
थोड़ा सा नमक और काली मिर्च का पाउडर, बस इनको मिक्स करेंगे और एक ऑमलेट बना लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि वेजिटेबल्स खाने के आपके पास 100 तरह के तरीके हैं। वेजिटेबल्स इतनी अमेजिंग चीज़ है कि आप इसे किसी भी चीज़ में ऐड कीजिए और इंजॉय कीजिए हेल्थ के साथ टेस्ट। वेजिटेबल्स के साथ ऑमलेट थोड़ा सा हैवी हो जाता है, जिससे उसको पलटने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, लेकिन उसको लिड लगा के आप लो फ्लेम पे पहले एक साइड से अच्छे से पकने दें और उसके बाद जब आपको लगे कि नीचे से प्रॉपर पक चुका है, उसके बाद स्पैचुला की हेल्प से आप इसको पलटी करें। बाय। बच्चे निकल जाते हैं तो आधा काम खत्म हो जाता है। तो चलिए काम तो चलते ही रहेंगे, पहले फटाफट से पेट पूजा कर लेते हैं यमी यमी ऑमलेट और ब्लैक कॉफ़ी के साथ। क्लीनिंग पार्ट करने की हिम्मत तो पेट पूजा करने के बाद ही आती है। आज तो जैस्मिन का रूम क्लीन हो जाए किसी तरह से। कपड़े वगैरह तो मैं उसके बाद में ही समेटूंगी, क्योंकि पहले जो मुझे बेसिक क्लीनिंग करनी है वो करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पहले कपड़ों की सेटिंग करने बैठ गई तो बाकी के सारे काम रह जाएंगे। जब दोनों थोड़े छोटे थे तो एवरी सैटरडे उनसे उनका स्टडी टेबल क्लीन करवाती थी। अपना टेबल क्लीन करो, अपनी स्टेशनरी, अपनी बुक्स, नोटबुक सब कुछ रीऑर्गेनाइज करके रखो। लेकिन अब जैसे जैसे उनकी स्टडीज का लोड बढ़ रहा है तो अपनी सारी एनर्जी वो उधर ही लगा देते हैं और ये काम करने के लिए उनके पास एनर्जी नहीं बचती। बस बेसिक सी क्लीनिंग उनके स्टडी टेबल्स की मैं कर देती हूँ, लेकिन डीप क्लीनिंग तो उनको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या डिस्कार्ड करना है क्या रखना है तो वही बेटर जानते हैं। कुछ व्यूअर्स जानना चाह रहे थे कि बच्चों के स्टडी टेबल दिखाइए कि वो कैसे बने हुए हैं और उनकी हाइट वगैरह कितनी है। पहले मैं आपको इसके मेजरमेंट्स बता देती हूँ। जो फ्रंट साइड से इसकी विड्थ है वो है 31 इंचेस। हाइट अगर देखें तो फुल हाइट है इसकी 48 इंचेस और अगर साइड की विड्थ की बात करें तो वो है 12 इंचेस। ओवरऑल बहुत ही कम स्पेस में आने वाला स्टडी टेबल है और स्टोरेज स्पेस भी काफी अच्छी है। ये तो हमने एज इट इज ही परचेज किए थे। आप चाहें तो ऐसे अपने कारपेंटर को बता के बनवा भी सकते हैं। इसकी खास बात है कि ये हर वक्त आपकी स्पेस घेरे हुए नहीं है। जब चाहे आप इसे ओपन कर सकते हैं, जब चाहे इसे क्लोज कर सकते हैं। अपर पार्ट में 2 स्मॉल शेल्फ्स और एक लार्ज शेल्फ है। इसमें बच्चे अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली अपनी बुक्स, नोटबुक्स या फिर बैग्स रख सकते हैं। जब आपको पढ़ाई करनी है तो आप इसे ओपन कर लीजिए तो ये प्रॉपर टेबल बन जाता है। जब आप इसे यूज नहीं कर रहे हैं तो इसे बंद कर दी तो ये कैबिनेट बन जाती है। इस तरह के कैचर्स इसमें लगे हुए हैं जिससे ये परफेक्टली क्लोज हो जाती है। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे 2 ड्रॉर्स हैं। इसका सनमाइका भी अब थोड़ा सा खराब होने लग गया है। तो एक ड्रॉर में जैस्मिन ने स्टेशनरी प्लेस की है और दूसरे ड्रॉर में भी वो अपनी नीड के अकॉर्डिंगली कुछ कलर्स और नोट्स वगैरह रखती है। सबसे नीचे एक स्मॉल कैबिनेट बनी हुई है जिसमें 2 शेल्फ्स हैं। इसमें बच्चे अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली सामान रख सकते हैं। जैस्मिन ने भी काफ़ी सामान रखा हुआ है। ये उसकी कुछ पेंटिंग्स है। जब वो पढ़ाई करते हुए बोर हो जाती है तो कुछ पेंट कर लेती है। और मुझे पता है कि इसमें बहुत सारा सामान ऐसा है जो फेंक देना चाहिए, लेकिन मैं नहीं फेंक सकती, क्योंकि जब मैं किसी एरिया की डीप क्लीनिंग करने जाती हूँ तो आधी चीज़ें निकल जाती हैं। तो चलिए ये काम तो हम नहीं कर सकते। बेसिक सी क्लीनिंग मैंने कर दी है। अब उसकी चीज़ें रीऑर्गेनाइज कर देते हैं और चलते हैं अगले काम पे। आज बस मैं मेन एरिया की डस्टिंग कर रही हूँ, वॉशरूम को ही क्लीन नहीं कर रही हूँ। आज मैंने लॉन्ड्री पार्ट भी नहीं किया है, क्योंकि जैस्मिन के समर और वुलन क्लोथ्स की सेटिंग के अलावा मुझे अपने पार्टी वेयर क्लोथ्स की भी सेटिंग करनी है और ये दोनों ही काम काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो ऐसा कोई भी हैवी वर्क आप कर रहे होते हैं तो अपनी टू डू लिस्ट में से कुछ डेली के काम काट देने चाहिए। और पिछले 2 दिन से मैं यही कॉटन और वुलन के कपड़ों की सेटिंग में लगी हूँ। अपने कुलदीप जी के और उदय के मैं कर चुकी हूँ। आज जैस्मिन की बारी है, उसका भी काम हो जाएगा।
और जब इस तरह का कुछ एक्स्ट्रा वर्क आप कर रहे होते हैं तो कुछ काम अपने डिस्ट्रीब्यूट कर देने चाहिए। जैसे कि कपड़ों को आयरन करने का काम, जो मुझे खास पसंद भी नहीं है, वो मैंने बाहर से ही करवाया। ब्रेकफास्ट में जो बना वो आपने देखा था। लंच में येलो दाल बना दी है फटाफट वाली। रेसिपी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। कुकिंग पार्ट और बेसिक क्लीनिंग खत्म करते करते 11:15 हो चुके हैं और स्टफी अपनी नींद पूरी कर रहा है। और शार लेने जाने से पहले मैं 10 मिनट खुद को जरूर देती हूँ। मैंने अपनी स्किन केयर रूटीन वीडियो में बताया भी था कि शाल लेने से पहले मैं अपनी फेस मसाज करती हूँ, और अगर फेस मसाज की ज़रूरत ना हो तो अपने नेल्स फाइल कर लीजिए। शाल लेने से पहले 10 मिनट खुद के लिए, और इन 10 मिनटों में फेस मसाज कर लीजिए, मैनिक्योर कर लीजिए, पेडिक्योर कर लीजिए, अपने नेल फाइल कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये 10 मिनट खुद के लिए फिक्स कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं 10 से 12 मिनट ही लगे हैं एंड ऑल डन। नहा लेने के बाद पहुंच चुकी हूं मैं जैस्मिन के कमरे में। ये काम मैंने नहाने के बाद करना ही क्यों डिसाइड किया, क्योंकि इस काम को बहुत सारा टाइम लगेगा और मैं पूरा दिन पजामाज में नहीं रह सकती। और अगर अचानक से आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप किधर को भागेंगे और क्या करेंगे, इसीलिए मैं टाइमली अपना शावर ले लेती हूँ। उसके बाद जो भी करना है वो करते रहिए। और जैस्मिन के रूम में आने के बाद पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म। तो सबसे पहले बेड पे जो बिखरे हुए वूलन और समर के क्लोथ्स से मैंने उनको सेग्रीगेट किया और उन्हें उठा उठा के साइड रख दी गई। और ये है जैस्मिन की क्लोजेट का प्रेजेंट लुक, जहाँ पे वूलन्स ही वूलन्स पड़े हैं। इनको निकाल के आज हम स्टोर करेंगे और समर क्लोथ्स को यहाँ पे सेट करेंगे। और ये DIY बॉक्सेस हैं और कार्डबोर्ड के बॉक्सेस को फैब्रिक के साथ कवर करके मैंने इन्हें बनाया था। अभी सबसे पहले स्टोरेज बैग में से समर का जितना भी मटेरियल है वो सब निकाल के हम बाहर रख देंगे और बस फटाफट से इसमें वूलन्स डालते जाएंगे। और जैसा कि जैस्मिन ने कहा था कि आप मेरा कोई भी कपड़ा फेंकोगे नहीं बिना मुझसे पूछे, तो वैसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं एज इट इज़ ही उसके क्लोथ्स को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। चलिए वूलन्स तो हो गए हैं स्टोर। इस बैग को बेड बॉक्स में हम बाद में रखते हैं। पहले उसके समर क्लोथ्स को ऑर्गेनाइज करके काम खत्म कर लेते हैं। उसके कुछ रेगुलर टॉप्स, टी-शर्ट्स और पजामास को मैंने अलग अलग बॉक्सेस में रख दिया है। उसके पार्टी वेयर वन पीस या पार्टी वेयर क्लोथ्स वगैरह इस क्लोजेट में नहीं होते हैं, वो अलग से मेरे और जैस्मिन की एक क्लोजेट है। हम दोनों अपना पार्टी वेयर मटेरियल वहीं पे रखती हैं। तो चलिए बस हम तीनों के बैग्स के साथ जैस्मिन का बैग भी पहुंच चुका है। बैग्स काफ़ी बड़े हैं, इनमें काफ़ी स्पेस है, काफ़ी सामान आ जाता है। तो एक एक बैग में ही हम चारों के कपड़े आ गए थे। बाकी जो थोड़े बहुत बचे थे वो मैंने रेगुलर बैग्स में डाल दिए हैं। इसके लिए आपके घर में कोई भी बैग है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ कपड़े उदय के स्कूल बैग्स में स्टोर करके रख लेती हूँ। बैग में रख देने से फ़ायदा ये होता है कि इस पे डस्ट वगैरह नहीं जाती है और कपड़े काफ़ी सेफ रहते हैं। और एक एक नेपथलीन बॉल भी मैंने सब बैग्स में डाल दी है। सब कुछ रख देते हैं, लेकिन इस बैग को थोड़ा निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें है मेरा शादी का लहंगा। इसे थोड़ी हवा लगवा के फिर मैं इसको वापस रखूँगी। इस ड्रेस के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इसे सेफ रखना ज़रूरी है। कुछ महीनों में इसे निकाल के हवा लगवा देती हूँ और बाद में वापस ऐसे ही रख। और यहाँ अलग से एक क्लोजेट में जेंट्स सूट के कवर में जैस्मिन अपने वन पीस रखती है, जिसमें से आई थिंक काफ़ी पहनने वाले नहीं हैं, बट हम फेंक नहीं सकते हैं। और ये 2 बैग्स हैं जिसमें सारे पार्टी वेयर क्लोथ्स हैं।
एक बैग मेरा है, एक जैस्मिन का है। इसमें पार्टी वेयर, लहंगा, साड़ियाँ, गाउन, सभी तरह के कपड़े रख रखे हैं, जिनमें से कुछ कपड़ों को मैंने न्यूज़पेपर लगा के पिलो कवर्स में सेफ रखा हुआ है। लेकिन काफ़ी कपड़े ऐसे भी हैं जिन्हें कवर करने का टाइम मुझे अभी तक नहीं मिला था, तो इसीलिए फिर मैंने आज सोचा था जब कपड़ों की सेटिंग हो रही है तो इनको भी निगलेक्ट ना किया जाए, साथ साथ ये भी काम कर लिया जाए। न्यूज़पेपर या ट्रेस पेपर कुछ भी लगा देने से कपड़ों की सेटिंग हिलती नहीं है, वो एज इट इज़ ही रहते हैं। और किसी पुराने पिलो कवर या कॉटन के कपड़ों में इनको कवर कर देने से ये डस्टी नहीं होते हैं और साथ ही इनके वर्क की शाइनिंग भी बनी रहती है। पार्टी वेयर कोई भी क्लोथ्स हैं, उनका नंबर कब आएगा ये आप भी नहीं बता सकते। तो इन ड्रेसेस को अगर आप हैंगर्स में हैंग करके रखते हैं, आपको कवर लगा के रखना पड़ेगा कि जिन चीज़ों को हम यूज़ नहीं करते हैं उनमें डस्ट गिरती ही रहती है। सो बेटर है कि हैवी क्लोथ्स हैं या थोड़े लाइट भी हैं तो भी आप उनको इस तरह से ही स्टोर कर दें और 5-6 महीने में एक बार उनको निकाल के थोड़ी हवा लगवा के वापस भी रख सकते हैं। जिन ड्रेसेस में न्यूज़पेपर लगा हुआ है उनको मैं एज इट इज़ ही छोड़ दूंगी। बाकी के सारे क्लोथ्स को चेक करके उनमें मैं इस बार ट्रेस पेपर लगा रही हूँ और कुछ कपड़ों को मैं पिलो कवर्स में ही और कुछ कपड़ों को मैं मसलिन क्लॉथ्स में कवर करके रखूँगी। ये काम निपटाते निपटाते कभी लंच टाइम हुआ तो कभी टी टाइम, बट फाइनली डिनर से पहले पहले सब काम फिनिश हो गया और सभी क्लोथ्स परफेक्टली एटलीस्ट 6 to 7 मंथ्स के लिए स्टोर कर दिए गए हैं। एक स्वेटशर्ट मैंने सभी का अभी बाहर ही छोड़ा है क्योंकि कई बार बारिश हो जाती है तो टेम्परेचर डाउन आ जाता है। एनीवेज दिन काफ़ी प्रोडक्टिव था लेकिन काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। अब जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए। आप सबने वूलन स्टोर कर लिए हैं या नहीं, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ में ये भी कि वीडियो कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।